इस क्लास में आज आप सभी का स्वागत है बेटा। आज अपन लोग पढ़ने वाले विद्युत क्षेत्र एवं विभवांतर में संबंध। क्या पढ़ने वाले बेटा? विद्युत क्षेत्र एवं विभवांतर में संबंध। ठीक है बेटा, तो विद्युत क्षेत्र एवं विभवांतर में संबंध ये देखने जा रहे हैं बेटा। क्लियर? ये आपको ध्यान, ये अच्छे से समझना बेटा, बहुत कॉन्सेप्ट वाली चीज है, इससे ढेर सारे न्यूमेरिकल बनते हैं बेटा, ये आपको ध्यान है। क्लियर? तो देखो बेटा, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक बिंदु हो लेते हैं बेटा, यहां पर एक प्लस क्यू चार्ज है और आप सबको जानते हैं बेटा, अगर ये प्लस क्यू चार्ज है तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी बेटा? बाहर की ओर। क्या होगी बोलो? बाहर की ओर होगी बेटा। ये देखिए, है ना। अब इस विद्युत क्षेत्र में बेटा हम लोग क्या करते हैं, दो पॉइंट ले लेते हैं। ये दो पॉइंट ले लेते हैं, ए और बी। ये दो पॉइंट ले लिए बेटा, है ना। ये जो लिया गया पॉइंट ए और बी है बेटा, ये वास्तव में बहुत ही अल्प दूरी पर है। क्या है बेटा? अल्प दूरी पर है। और इस अल्प दूरी को देखो मैं किससे दिखा रहा हूं बेटा, यहां से ओ से ए की दूरी को कितना माना बेटा? आर। और ओ से बी की दूरी को क्या माना बेटा? आर प्लस डी आर। यानी ए और बी के बीच की दूरी कितना हुआ बेटा? डी आर। कितना हुआ? यहां से यहां तक का दूरी कितना हुआ बेटा? ये जो दूरी होगा वो कितना होगा बेटा? डी आर। यानी बहुत ही अल्प दूरी है बेटा। ये जो डी आर है वो क्या है? अल्प दूरी। क्यों? अल्प दूरी पर ही तो हम मान सकते हैं ना बेटा कि विद्युत क्षेत्र क्या है? एक समान है। नहीं तो हमको सबको पता है बेटा, हम इस आवेश से जैसे जैसे हम दूर जाएंगे इस विद्युत क्षेत्र का मान क्या होते जाएगा बेटा? कम होते जाएगा ना। यह आपको ध्यान रखना, लगातार कम होते जाता है बेटा। लेकिन एक छोटे से क्षेत्र में, बहुत ही अल्प क्षेत्र में हम मान सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र क्या है बेटा? एक समान है। क्या है? एक समान है। ठीक है, यह आपको ध्यान। यहां पर यह भी ध्यान रखना बेटा, जो बिंदु ए है, इस बिंदु ए पर जो विभव है बेटा वो कितना सपोज कर लेते हैं? वी प्लस डी वी। और बी पर जो विभव है बेटा वो कितना सपोज कर रहे हैं? बिंदु बी पर जो विभव है वो भी है। ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान रखना। कितना है? भी है बेटा। क्लियर? अब हम क्या करते हैं बेटा, यहां से हम एक परीक्षण आवेश Q0 को B से मैं A ले जा रहा हूं बेटा। क्या बोला बेटा? परीक्षण आवेश यानी टेस्ट चार्ज Q0 को B से A तक ले जाने में, B से A तक ले जाने में किया गया कार्य। ठीक है बेटा, तो मैं B से A तक ले जाने में किया गया कार्य। ठीक। अब ये कार्य को हम दो तरीके से लिख सकते हैं बेटा। एक बार मैं इस कार्य को जो B से A ले जाऊंगा तो ये जो कार्य होगा, इस कार्य जो होगा तो छोटा सा होगा। क्यों छोटा सा होगा? क्योंकि छोटे से अल्प दूरी में ले जा रहे हैं। और इस कार्य को मैं पहली बार किसके रूप में लिखूंगा बेटा? विद्युत क्षेत्र में। अगर मैं विद्युत क्षेत्र के रूप में लिखूंगा इस कार्य को तो क्या लिखूंगा? बल गुणित विस्थापन। और कोण कितना आएगा बेटा? 180 डिग्री। देख लीजिए, कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणित विस्थापन गुणित कॉस थीटा। और थीटा कितना आएगा? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि इस धारा आवेश पर जो बल की दिशा होगी वो किधर होगी बेटा? विद्युत क्षेत्र की दिशा में तो होगी ना। क्योंकि आपको जानते हैं परीक्षण जो आवेश होता है, ये जो टेस्ट चार्ज होता है, परीक्षण आवेश, इसकी प्रकृति कैसे होती है बेटा? धनात्मक होती है ना। यह आपको ध्यान है। अब हम यहां पर बल का मान रख देते हैं बेटा, तो बल कितना होगा? Q0 इंटू ई। विस्थापन कितना होगा? B से A का dr cos 90 बेटा -1। तो ये हो जाएगा माइनस Q0 E इंटू dr। ये हमने कार्य किसके रूप में निकाला बेटा? विद्युत क्षेत्र का। अब इसी कार्य को मैं किसके रूप में लिखने जा रहा हूं बेटा? इसी कार्य को, इसलिए मैं लिख रहा हूं बेटा, देखो पुनः इसी कार्य को मैं विभव के रूप में लिखना चाहता हूं। अगर मैं विभव के रूप में लिखूंगा बेटा, विभव के रूप में, तो कार्य बराबर क्या होता है? विभवांतर गुणित आवेश। तो विभवांतर कितना है बेटा? ये देखिए, हम कहां से कहां जा रहे हैं? B से A। तो अंतिम बिंदु कौन है बेटा? VA। प्रारंभिक बिंदु कौन है बेटा? VB।
और आवेश कितना है बेटा Q0, ये होगा, है ना बेटा। विभवांतर बराबर क्या लिखते, कार्य बटे परीक्षण आवेश, ये आपको ध्यान रखना। तो हम इसी कार्य को पुनः हम किस रूप में लिख सकते हैं, विभवांतर गुणित Q0, या आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं बेटा। इसी प्रकार अगर मैं इस किया गया कार्य को विभवांतर के रूप में लिखूं तो ऐसा लिखूंगा। अब इसके मान को रख दीजिए बेटा, V प्लस डी वी ये आ जाएगा बेटा, और ये Q0, V कट गया बेटा, ये होगा dV Q0, और ये आ जाएगा dW। ठीक, अब हम इन दोनों कार्य को क्या लिख सकते हैं बेटा, बराबर। तो समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से तो क्या आ जाएगा बेटा, 1 व 2 से माइनस Q0 E इंटू dr, Q0 इंटू dV, ये देखो बेटा Q0 क्या आ जाएगा बेटा, कट जाएगा, तो E बराबर आ जाएगा बेटा माइनस dV बटे dr, dV बटे dr, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आ गया हमारा क्या, विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध, ये आपको ध्यान रखना। ये जो माइनस साइन है बेटा, ऋणात्मक चिन्ह, यह बताती है, ऋणात्मक चिन्ह यह बताती है कि विद्युत क्षेत्र E व विस्थापन dr एक दूसरे के विपरीत, या एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में है, ठीक है ना बेटा, एक दूसरे के विपरीत दिशा में। देखो विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, अब विस्थापन किधर हो, B से 1 मतलब इस दिशा में, तो दोनों की दिशा क्या हो गई बेटा, विपरीत हो गए, ये आपको तो ये ऋणात्मक चिन्ह क्या बताता है, विभवांतर और विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है ना बेटा, ये आपको ध्यान रखना। क्लियर, तो इस तरीके से, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है बेटा, पहले बार हमको किया गया कार्य किस रूप में लिखना है बेटा, विद्युत क्षेत्र में, दूसरा बार किया गया कार्य किस रूप में लिखना बेटा, विभवांतर, और इन दोनों को सॉल्व करके आ जाएंगे, है ना। तो ये हमारा अभीष्ट व्यंजक है बेटा, विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध, ठीक है बेटा। यहां से हमको देखिए विद्युत क्षेत्र का हमको एक नया मात्रक मिल जाएगा बेटा, क्या मिल जाएगा बेटा, विद्युत क्षेत्र का एक नया मात्रक, ठीक है बेटा। ये सब आपको छोटी छोटी अब जानकारी पर ध्यान देना बेटा, ठीक। ये देखिए, पहला देखिए बेटा, अभी तक हम विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक लिखते थे बेटा, बल बटे परीक्षण आवेश के रूप में लिखते थे, है ना। तो यहां पर हम क्या लिखते थे, एसआई पद्धति में, एसआई पद्धति में विद्युत क्षेत्र का मात्रक न्यूटन बटे कूलाम, न्यूटन बटे कूलाम। अब दूसरा मात्रक क्या बेटा, E बराबर माइनस dV बटे dr, इस सूत्र से क्या जाएगा, ये विभवांतर बटा था और ये विस्थापन, तो विभवांतर का मात्रक क्या लिखते हैं बेटा, वोल्ट, है ना, और विस्थापन का मात्रक क्या लिखते हैं बेटा, मीटर, ये दूसरा मात्रक आ जाएगा, वोल्ट बाय मीटर। जब वोल्ट बाय मीटर को हम संकेत में लिखेंगे तो V लिखेंगे कैपिटल, M छोटा बेटा, ऐसा। इसको भी अगर हम संकेत में लिखेंगे क्या है कि न्यूटन के लिए N बड़ा और कूलाम के लिए C बड़ा, ये आपको ध्यान, ठीक है। ये न्यूटन बटे कूलाम, यहाँ वोल्ट बटे मीटर। तो कई बार आप विद्युत क्षेत्र का मात्रक देखते बेटा वोल्ट बटे मीटर भी लिखा रहता है, तब हम शुरू क्लासों में आप कंफ्यूज रहते थे, अरे ऐसा कोई मात्रक तो हमने पढ़ा ही नहीं, फिर भी कहां से आ जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है, ओके। चलिए बेटा, इसके बाद अपन देखते हैं यहाँ पर विभव प्रवणता, एक नई राशि आती है बेटा, क्या आती है, नई राशि, और उसका नाम क्या है बेटा, विभव प्रवणता। ये देखिए बेटा, विभव प्रवणता किसको बोलते हैं बेटा, इंग्लिश में पोटेंशियल ग्रेडियंट, क्या बोलते हैं बेटा, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये आपको ध्यान है, ठीक है। विभव प्रवणता, ठीक है। तो विभव प्रवणता क्या होता है बेटा, विद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। क्या बोला बेटा, विद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ विभव परिवर्तन
विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। यह आपका है ना। तो विद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है बेटा। तो विभव प्रवणता यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट विभव प्रवणता बराबर होता है बेटा dV बटे dr। dV बटे dr ये इसका सूत्र होता है बेटा। ये आपको पता होना चाहिए है ना। अब इसकी कुछ कुछ खास बातें बेटा। पहली बात है विभव प्रवणता। विभव प्रवणता ठीक है बेटा। तो विभव प्रवणता एक सदिश राशि बेटा। क्या है? एक सदिश राशि है, याद रखना है ना। एक सदिश राशि जिसकी दिशा निम्न विभव से उच्च विभव निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है ना बेटा। तो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है, यह आपको ध्यान रखना बेटा। ठीक है। अब यहां पर ये क्या होता है? विभव प्रवणता सदिश राशि है, लेकिन हम सबको जानते हैं बेटा विभव कैसी राशि है? अदिश राशि है। याद रखना विभव कैसी राशि बेटा? अदिश। तो विभव प्रवणता लेकिन सदिश राशि बेटा, यह आपको ध्यान रखना। विभव प्रवणता का मात्रक क्या होगा बेटा? विभव प्रवणता का मात्रक यानी कि यूनिट क्या होगा बेटा? वोल्ट बटे मीटर। वोल्ट बटे मीटर, यह आपको ध्यान है। वोल्ट बटे मीटर होगा बेटा, है ना। विभव प्रवणता का मात्रक क्या होगा? वोल्ट बटे मीटर। ठीक है, यह आपको ध्यान है। चलिए कुछ और खास बातें को डिस्कस करते हैं बेटा। यहां पर हमने इससे पहले क्या पढ़ा बेटा? देखिए नोट। अब छोटी छोटी जो जानकारी इसको हम लोग सब नोट में पढ़ते बेटा, है ना। ये सब एक एक नंबर के क्वेश्चन के लिए काम आता है बेटा। ये छोटे छोटे आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा बेटा, ये आपको ध्यान रखना बहुत बारीकी से। और देखो बेटा हमेशा वीडियो को बार बार देखना है बेटा। जहां पर भी समझ में नहीं आता उसको दोबारा देखना है बेटा, ये आपको ध्यान रखना। और लाइक करना, कमेंट्स करना कभी नहीं भूलना है बेटा, है ना। उससे हमको एनर्जी मिलता है बेटा। ठीक है। और अगर किसी बच्चे को ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना है बेटा तो कांटेक्ट में नंबर दिया गया बेटा, उससे हमसे जरूर मिलिए बेटा, है ना। कांटेक्ट करिए, संपर्क करिए। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना। ठीक है। ये देखिए तो क्या है बेटा, देखिए हम अभी क्या बताए थे बेटा थोड़ी देर पहले? विद्युत क्षेत्र बराबर -dV बटे dr। इसी को हम लोग क्या बोलते थे बेटा? विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध। क्लियर? अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते बेटा। तो ऐसा लिखेंगे, देखो dV बराबर -E इंटू dr, ऐसा लिख सकते। अब हम इसका समाकलन कर देते हैं बेटा। क्या कर देते हैं? समाकलन करने पर, है ना। तो दोनों पक्षों में अगर मैं समाकलन कर दूं क्या आ जाएगा बेटा? यह भी, और यहां क्या आ जाएगा बेटा? इंटीग्रेशन E इंटू dr। यह आपको तो ये भी एक सूत्र आ गया बेटा, ये भी एक सूत्र आ गया। अब इसी सूत्र को हम ये रियलिटी में जो सूत्र लिखा है बेटा ये अपूर्ण ज्ञान है। क्या है? अपूर्ण ज्ञान। कैसे अपूर्ण? देखो ध्यान से, यहाँ पर पूरी चीजें क्लियर नहीं है बेटा, है ना। हम इसको क्लियरिटी लाने के लिए हम यहाँ पर देखो ध्यान से क्या लाएंगे। सबको पता है विद्युत क्षेत्र कैसी राशि बेटा? सदिश। तो हमको क्या लगाना चाहिए? एरो। dr क्या है बेटा? बोलो। विस्थापन। तो विस्थापन भी क्या लगाना चाहिए? एरो। जैसे मैं इन दोनों में एरो लगाता हूं बेटा, लेकिन हमको पता है विभव कैसी राशि है? अदिश राशि है। तो निश्चित रूप से इस विद्युत क्षेत्र और विस्थापन के बीच क्या होगा बेटा? डॉट प्रोडक्ट। क्या होगा? डॉट प्रोडक्ट। क्योंकि आप जानते हैं बेटा दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल सदैव क्या होता है? अदिश होता है बेटा। इसीलिए विभव कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। क्या होती है बेटा? अदिश राशि होती है। ठीक है। अब ये फॉर्मूला एकदम परफेक्ट पूरी संपूर्ण जानकारी देते हुए प्रदर्शित किया गया है बेटा, है ना। अब ये पूरा सभी प्रकार की जानकारी बताएगा बेटा। ये आपको नोट नंबर 2 में देखते हैं बेटा। नोट नंबर 2 में हम इसी को और कैसे लिख सकते? बेटा यदि विद्युत क्षेत्र
यदि विद्युत क्षेत्र E व विस्थापन dr के बीच का कोण थीटा हो, तो उनके बीच का कोण कितना बेटा? थीटा। तब हम क्या लिखेंगे? V बराबर माइनस इंटीग्रेशन E cos थीटा इंटू dr। ये आपको ध्यान है। ये तब की कंडीशन के लिए बेटा जब विद्युत क्षेत्र और विस्थापन के बीच का कोण कितना है बेटा? थीटा है। क्लियर? अब इसी दो के अंतर्गत पढ़ेंगे बेटा नोट नंबर 2 का पहला पार्ट। अब यदि हम सपोज कर लेते हैं यदि थीटा 0 डिग्री है, इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि विद्युत क्षेत्र और विस्थापन एक ही दिशा में बेटा, है ना? याद रखना। तो थीटा 0 होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस E cos 0 dr। cos 0 1 होता है बेटा, E इंटू डी आर। ये आपको E इंटू डी आर। क्लियर? ये आपको ध्यान है। तो यहां पर देखो बेटा विभव कैसे आ रही? ऋणात्मक। तो ये क्या बताता है बेटा? मिनिमम कब? जब विद्युत क्षेत्र और विस्थापन एक ही दिशा में होते हैं। मतलब जिधर विद्युत क्षेत्र है उसी दिशा में क्या होना चाहिए बेटा? विस्थापन भी होना चाहिए, है ना? जब उनके बीच का कोण क्या है? 0 डिग्री। तो विभव का मान क्या होता है बेटा? न्यूनतम होता है। विभव का मान क्या होता है? न्यूनतम। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है? ये देखिए और कुछ जानकारी बेटा, ये देखिए नोट है ना 2 का B, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री अर्थात हो तो, यानी विद्युत क्षेत्र और विस्थापन कैसे है बेटा? एक दूसरे के लंबवत। तो क्या आ जाएगा? V बराबर माइनस इंटीग्रेशन E cos 90 dr। cos 90 बेटा 0, तो विभव का मान क्या आएगा? 0 आएगा। ये आपको ध्यान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इस कॉन्सेप्ट से हमको जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, नीट एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सब आपको ध्यान में रखकर पढ़ना है ना बेटा, इसीलिए आपको वीडियो को इतनी बारीकी से क्लियर बनाया जा रहा है ना? ये आपको, ताकि आप सारे एग्जाम को क्लियर कर सके बेटा। ये आपको ध्यान, ठीक है? तो जब भी विद्युत क्षेत्र और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत होते हैं, विभव का मान क्या होता है बेटा? 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। अब 2 का C, यदि थीटा बराबर 180 डिग्री हो, यदि थीटा बराबर 180 डिग्री हो, कहने का मतलब क्या बेटा? विद्युत क्षेत्र और विस्थापन की दिशा एक दूसरे के क्या है बेटा? विपरीत है। तब विभव का मान कितना आएगा? E cos 180 dr। cos 180 -1 ना बेटा, तो -1 क्या आ जाएगा? प्लस ये आ जाएगा बेटा E इंटू डी आर, और ये होगा विभव का मान मैक्सिमम। ठीक है? ये आपको ध्यान, यहां पर आपको समझने के लिए लिख देता हूं बेटा, cos 180 कितना होता है? -1 होता है बेटा। ये आपको ध्यान है, ठीक है? तो विभव का मान क्या मिले? अधिकतम। ठीक है? अब मैंने जितनी चीजें यहां पर बताया, केस नंबर 1, केस 2, केस 3, यानी A, B, C 2 के, है ना? इसको मैं एक शब्दों में आपको समझाता हूं बेटा, डायग्राम से। क्लियर? मिटा दो। चलिए ये देखिए, इसी बात को हम ऐसे भी समझ सकते हैं बेटा। देखिए ध्यान से, कैसे समझ सकते हैं बेटा? देखो, ये है विद्युत क्षेत्र की दिशा। क्या है बेटा? विद्युत क्षेत्र की दिशा। ध्यान से समझना बेटा, अभी सब क्वेश्चन बताऊंगा ना। क्लियर? ये देखिए विद्युत क्षेत्र की दिशा। अब मैं मान लो मैं विद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश गति करूं, इस दिशा में गति कर रहा हूं बेटा, है ना? इस दिशा में क्या कर रहा हूं? गति कर रहा हूं। अगर मैं विद्युत क्षेत्र की इस दिशा में गति करूंगा बेटा, मूव करूं इस दिशा में, तो क्या होगा? यानी मेरे विस्थापन और विद्युत क्षेत्र क्या होगा? एक ही दिशा में। तो इस दिशा में क्या होता है बेटा? थीटा बराबर 0 डिग्री। तो अभी बताया था बेटा, विभव का मान क्या हो जाता है? विभव का मान क्या हो जाता है? न्यूनतम। विभव का मान न्यूनतम होगा बेटा, है ना? याद रखना, विभव का मान क्या रहेगा? न्यूनतम। लेकिन चूंकि हम विद्युत क्षेत्र की दिशा में जा रहे हैं, तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा बेटा? मैक्सिमम।
अब उल्टा चलिए बेटा, विद्युत क्षेत्र विपरीत दिशा में चलिए, तो थीटा कितना होगा 180 डिग्री बेटा। यहां पर विभव का मान क्या होगा बेटा, मैक्सिमम, अभी बताया था। और यहां पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा बेटा, कम, मिनिमम होगा, है ना, विपरीत दिशा में। अगर मैं विद्युत क्षेत्र के लंबवत या तो मैं ऊपर की ओर चलूं या तो नीचे की ओर बेटा, तो विद्युत क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं होगा बेटा। विद्युत क्षेत्र का मान क्या रहेगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब बेटा नियत, याद रखना, है ना। बट विभव का मान क्या हो जाता है बेटा, विद्युत क्षेत्र लंबवत गति करने पर, अर्थात लंबवत गति करने में बेटा विस्थापन क्या है, लंबवत है विद्युत क्षेत्र, तो विभव क्या होता है, शून्य। विभव शून्य होना मतलब बेटा कार्य भी शून्य होना, क्योंकि आप जानते हैं विभव पर क्या होता है, कार्य बटे आवेश, तो विभव शून्य मतलब कार्य भी शून्य होगा। इस प्रॉपर्टी से भी आईआईटी में क्वेश्चन आ चुका है बेटा। मैं थोड़ी देर बाद आपको इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बताता हूं बेटा, जो पूछे गए, है ना, ये आपको ध्यान, क्लियर। तो हमने क्या सीखा बेटा, विद्युत क्षेत्र के जब भी हम लंबवत गति करेंगे हमको कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा बेटा। विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाएंगे तो विद्युत क्षेत्र का मान अधिकतम होता है बेटा, उसमें विभव का मान क्या होता है, न्यूनतम होता है। विद्युत क्षेत्र के विपरीत जाते हैं बेटा, विभव का मान अधिकतम होता है, विद्युत क्षेत्र का मान न्यूनतम होता है बेटा। अब विद्युत क्षेत्र के लंबवत जाते हैं तो कार्य और विभव का मान शून्य और विद्युत क्षेत्र क्या रहता है बेटा, नियत रहता, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, क्लियर, ओके, गुड। चलिए बेटा, है ना, देखो, ठीक है। तो अब हम क्या देखते हैं बेटा, प्रश्न देखते हैं, एक छोटा सा प्रश्न देखते हैं, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है बेटा। एक छोटा सा प्रश्न लेते बेटा, देखिए, है ना, ये देखिए, पहला क्वेश्चन देखो बेटा, हमें बता रही है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स एससी वर्मा, है ना, कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा। एससी वर्मा के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, पेज नंबर है बेटा 120, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है बेटा, पेज नंबर 120 बेटा, उसका देखिए क्वेश्चन। तो क्या बोलता है बेटा कि ओरिजिन, ये ओरिजिन में क्या है बेटा, विद्युत क्षेत्र है, और उस जो विद्युत क्षेत्र है, ओरिजिन से विद्युत क्षेत्र क्रिएट हो रहा है, और वो विद्युत क्षेत्र जो क्रिएट हो रहा है वो धनात्मक एक्स अक्ष के अनुदिश है। किधर है बेटा, धनात्मक एक्स अक्ष के अनुदिश है, ये आपको ध्यान रखना बेटा। कहां बेटा, धनात्मक एक्स अक्ष के अनुदिश है, ठीक है। अब यहां पर एक वृत्त बनाया गया है बेटा, क्या बनाया गया, एक वृत्त बना है, ये आपको, इस वृत्त के 4 कोऑर्डिनेट है बेटा, कोऑर्डिनेट नंबर ए, कोऑर्डिनेट नंबर बी, कोऑर्डिनेट नंबर सी, और ये कोऑर्डिनेट नंबर डी। कोऑर्डिनेट ए का जो ए का निर्देशांक होगा बेटा वो क्या होगा, a0, बी का निर्देशांक क्या होगा बेटा 0a, सी का निर्देशांक क्या होगा बेटा -a0, और डी का निर्देशांक क्या होगा बेटा 0 -a। यानी ये जो वृत्त बना है बेटा, उस वृत्त के परिधि पर, है ना, परिधि पर, फेरी पर 4 कोऑर्डिनेट है ए बी सी डी। अब आपको बताना है कि इन 4 कोऑर्डिनेट में से, 4 पोजीशन में से कौन से पॉइंट पर विभव का मान सबसे कम होगा। क्या बोला बेटा, विभव का मान सबसे कम होगा। तो विभव का मान सबसे कम कहां होगा बेटा, तो सबको जानते हैं हम, विभव का मान कब कम होता है, भी कौन से बेटा, जब हम विद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करते हैं। तो कहां बेटा, ए पर आएगा, ए पॉइंट पर विभव का मान सबसे कम होगा। अब हमसे ये पूछा गया, ये हमने आंसर बता दिया। हमसे आपसे पूछेगा फाइंड द मिनिमम पोटेंशियल एंड बीच पॉइंट, फाइंड द पोटेंशियल मिनिमम एट बीच पॉइंट, कौन सा पॉइंट पर विभव का मान न्यूनतम होगा, ए पर बोलेंगे। और अधिकतम पूछता तो क्या बोलते हैं, सी पर। क्या बोलते हैं, अधिकतम कहां है विभव का मान, तो सी पर बोलते बेटा, है ना। कहां पर शून्य होता बोलता, तो बी और डी पर, क्योंकि हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र के लंबवत विभव का मान क्या होता है बेटा, शून्य। ये आपको ध्यान रखना, तो क्लियर हो गया बेटा, ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए बेटा, एक और क्वेश्चन लेते हैं बेटा एससी वर्मा का, है ना। ये है क्वेश्चन नंबर 62। क्या बेटा, क्वेश्चन नंबर 62, ये आपको ध्यान रखना। अब पेज नंबर है बेटा 123, पेज नंबर है 123, ये आपको ध्यान रखना। एससी वर्मा का क्वेश्चन नंबर 62, पेज नंबर 123 पेज। तो देखिए बेटा इसमें क्या पूछा गया है, देखिए पहले हमारे पास क्या है बेटा, ये
हमको क्या दिया बेटा, क्वेश्चन में समविभव पृष्ठ दिया है। क्या दिया बेटा, समविभव पृष्ठ। और ये समविभव पृष्ठ का मान दिया बेटा 10 वोल्ट, 20 वोल्ट और ये 30 वोल्ट। ये समविभव पृष्ठ है बेटा, ठीक है। ये जो समविभव पृष्ठ है एक्स एक्सिस से कितना कोण बना रहा है बेटा, 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है बेटा, है ना। ये क्या होगा बेटा, वाई एक्सिस, ये ओरिजिन ज्ञात होगा। यहां से यहां तक की जो दूरी है बेटा, ये 10 सेंटीमीटर है बेटा, है ना। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है बेटा, 20 सेंटीमीटर। और ये दूरी कितना है बेटा, 30 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। वो तो हम सबको जानते हैं, समविभव पृष्ठ ये आपको है ना। तो ये समविभव पृष्ठ। अब आपको निकालना है बेटा कि विद्युत क्षेत्र का परिमाण और दिशा क्या होगी। हमसे क्या पूछा गया बेटा, विद्युत क्षेत्र का परिमाण व दिशा ज्ञात कीजिए। क्या पूछे बेटा, विद्युत क्षेत्र का परिमाण व दिशा ज्ञात कीजिए। अब इस प्रश्न का आंसर कैसे बताएंगे बेटा, है ना। इस प्रश्न का आंसर कैसे बताएंगे, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर हम कैसे बताएंगे बेटा, हमने प्रॉपर्टी में थोड़ी देर पढ़ा था कि समविभव पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र सतह लंबवत रहती है। बस इसी प्रॉपर्टी को यूज कर रहे बेटा। तो देखो मैं यहां से इस समविभव पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ पर एक नॉर्मल डाल देता बेटा, ये होगी विद्युत क्षेत्र की दिशा। क्योंकि हम जानते हैं ना बेटा, हमेशा समविभव पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र क्या होती है, लंबवत। ये देखिए लंबवत हो गया, क्या हो गया बेटा, लंबवत। ये देखिए ये लंबवत हो गया बेटा, विद्युत क्षेत्र की दिशा, है ना। अब आपको पता है बेटा, यहां से यहां तक की जो दूरी है वो 10 सेंटीमीटर है। मैं इसको डी मान लेता हूं। क्या मान लेता बेटा, डी मान लेता हूं, है ना। ये आपको ध्यान रखना, यहां से यहां तक की दूरी को कितना मान लेता बेटा, डी। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर। और ये हमारा क्या हो गया बेटा, विद्युत क्षेत्र। ये क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र। अब देखो हमको कैसे निकालेंगे बेटा, हमको पता है विद्युत क्षेत्र बराबर क्या होता है। देखो सूत्र क्या बोलता है हमारा, विद्युत क्षेत्र बराबर माइनस डीवी बटे डी आर, है ना बेटा। होता है कि नहीं होता है, बोलो हाँ। अब डीवी क्या होगा बेटा, विभवांतर। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभव का अंतर, वही तो विभवांतर होगा। कितना लिखेंगे विभव का अंतर बेटा, 20 माइनस 10, ये आ जाएगा 20 माइनस 10। ये आपको ध्यान। अब विस्थापन कैसे लेंगे बेटा, अब हमको जो विस्थापन लेना है, ये जो विस्थापन है डी है, ये पूरा यहां से तक कितना बेटा, ये जो विस्थापन है ना यहां से यहां तक, वो कितना है, डी है। क्या है, डी। अब हमको क्या करना है, इस विद्युत क्षेत्र को या विस्थापन को, ये जो डी है, ये डी है ना बेटा, ये आपको ध्यान। इसको हमको क्या करना पड़ेगा, विद्युत क्षेत्र के इधर, इसका हमको इसका घटक निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, घटक। किस दिशा में घटक निकालेंगे बेटा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में। किसकी दिशा में निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र की दिशा में घटक निकालेंगे विस्थापन का। तो देखो विद्युत क्षेत्र की दिशा में जब हम घटक निकालेंगे बेटा, तो क्या आ जाएगा, तो यहां पर हमको कौन सा घटक लेना पड़ेगा, sin 30 डिग्री। sin 30 क्या होगा, ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा बेटा। ये लंब यानी कि परपेंडिकुलर है, ये कर्ण हाइपोटेन्यूस। तो लंब को लंबी रहने देते हैं बेटा। हाइपोटेन्यूस कितना है, डी सेंटीमीटर। डी मतलब 10 सेंटीमीटर, है ना, तो डी रहने देते हैं। तो परपेंडिकुलर बराबर क्या हो जाएगा, डी sin 30 डिग्री, ठीक है। तो डी मतलब 10 सेंटीमीटर में आपको मीटर बदलेंगे तो 0.10 और यहां आ जाएगा sin 30। sin 30 को क्या लिख सकते हैं बेटा, क्या लिख सकते हैं, 1/2। ये 2 इधर आ जाएगा बेटा, ये देखो, ठीक, ये आ जाएगा। इससे ये अगर हम कंपोनेंट हमने किधर निकाला बेटा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलेगा। कहां चलेगा बेटा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में। जैसे विद्युत क्षेत्र की दिशा में चले जाते हैं, इस माइनस को हटा देंगे बेटा, ये आपको जाना। और यहां लिख देंगे 0.01/2, तो 2 ऊपर चल देगा बेटा, और ये हो जाएगा 20 माइनस 10 बटे कितना है, 0.01। तो ये 10 हो जाएगा, 10 दूनी 20, और ये कितना है बेटा, 0., तो इसका भी 100 इधर लिख दीजिए, ये काट दीजिए बेटा, तो ये हो जाएगा 200 वोल्ट, 200 वोल्ट बाई मीटर, 200 वोल्ट बाई मीटर। ये विद्युत क्षेत्र का मान आ गया बेटा। अब विद्युत क्षेत्र की दिशा भी तो पूछा, परिमाण तो आ गया 200 वोल्ट बाई मीटर।
लेकिन दिशा क्या है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, तो ये हम बोल सकते हैं कि एक्स एक्सिस से कितना कोण बना रहे हैं, तो ये देखो ये 30 है, ये 90 है, तो ये कोण कितना होगा बेटा 60, तो ये कोण कितना हो जाएगा 120 डिग्री, तभी तो 180 होता है ना बेटा अपने लाइन पर, ये आपको ये 120 होगा, ये 60 होगा, टोटल 180 हो जाएगा ना, ये आपको। तो अब हम यहां लिखेंगे आंसर में 120 डिग्री एक्स एक्सेस विथ एक्स एक्सेस, विथ एक्स एक्सेस, ऐसा आंसर लिखेंगे। क्लियर? तो ये जो क्वेश्चन की खासियत ये था बेटा कि इसकी यूनिकनेस ये था कि ये समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र से संबंधित प्रश्न था बेटा। क्लियर? ओके बेटा, थैंक यू। 20 मिनट आगे